ओके, सो हमारे जो रिप के टाइमर होते हैं वो 4 टाइम होते हैं। अपडेट होता है, इनवैलिड होता है, होल्ड डाउन होता है एंड फ्लश होता है। अपडेट टाइम अपडेट टाइम जो इसका होता है वो 30 सेकंड का होता है। इनवैलिड टाइम जो होता है 180 सेकंड होता है। होल्ड डाउन टाइम जो होता है इसका 180 सेकंड होता है। प्लस जो होता है 240 सेकंड होता है। अपडेट टाइम में क्या होगा, हर 30 सेकंड पे ये एक अपडेट मैसेज सेंड करेगा, और ठीक है, वो अभी अलाइव है या नहीं, हर 30 सेकंड पे एक अपडेट पैकेट सेंड करके ये जानने की कोशिश करेगा कि वो जो मेरा नेबर है वो अलाइव है या नहीं। बट इसमें क्या करता था सर मेरा नेट कि नहीं चल रहा है या हर 30, आवाज ज्यादा कट रही है? मेरे में भी कट रही है। तो हर 30 सेकंड पे ये एक अपडेट पैकेट सेंड करता था। बट इसके में क्या प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ये थी कि जब भी ये अपडेट पैकेट सेंड करता था, ठीक है, अब जैसे कि तरुण है, जब भी मुझे उससे फर्स्ट टाइम बात करना रहेगा तो हाँ भाई हम लोगों ने बात कर लिया, अपना जो भी इंफॉर्मेशन है मैंने तरुण को दे दिया। बट अगर अभी मुझे जानना है कि तरुण इस क्लास में है या नहीं है, तो मुझे, मैं उसको बस हेलो कह के भी चुप रह सकता हूँ, मतलब उतने में मुझे पता चल जाएगा तो तरुण क्लास में है या नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे बार बार पूरी की पूरी डिटेल इससे भेजनी पड़े। हेलो तरुण, आई एम अंकित फ्रॉम क्रॉस सिक्योरिटी, ऐसा तो नहीं है। तो ये चीजें थी। रिप के अपडेट पैकेट में ये हर 30 सेकंड पे अपना पूरा का पूरा राउटिंग टेबल का इंफॉर्मेशन शेयर करता था। अगर इसको 30 सेकंड में कोई अपडेट पैकेट नहीं रिसीव होता था तो ये 180 सेकंड तक क्या करता था, इनवैलिड कर देता था उस राउट को। जिस राउट से इसको 30 सेकंड में अपडेट पैकेट नहीं रिसीव होगा, उस राउट को ये 180 सेकंड तक क्या कर देता था, इनवैलिड कर देता था। और साथ में, सॉरी, जैसे कि 180 सेकंड अपना होल्ड डाउन भी होता था। जैसे 30 सेकंड इसका होता था, 30 सेकंड के बाद 31, 32, 33, ये इनवैलिड का चलने लगता था टाइमर, ठीक है। और होल्ड डाउन टाइम कैसे चलेगा, 180 सेकेंड, 179 सेकेंड, 178 सेकेंड एंड 177 सेकेंड, ठीक है। 180 सेकेंड तक वो राउट इनवैलिड रहता था और 180 सेकेंड तक वो वेट करेगा होल्ड डाउन में करके कि हो सकता है कि वो राउट अप आ जाए। अगर 180 सेकेंड में वो राउट नहीं आ पाता था तो फिर 60 सेकेंड वेट करता था, और 240 सेकेंड जैसे ही होता था इसको रिमूव कर देता था अपने राउटिंग टेबल से, ठीक है। हेलो ब्रो, ठीक है। हाँ सर। यस सर। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं स्प्लिट हॉरिजॉन। स्प्लिट हॉरिजॉन क्या होता है, नहीं नहीं वो ऑफिस में है, ठीक है। स्प्लिट हॉरिजॉन, इट इज अ मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग राउटिंग लूप इन रिप प्रोटोकॉल। बताता हूँ इसको। ये क्या करता था, जैसे कि हमारे पास 3 राउटर है, नॉर्मल राउटर, ओनली इस पे रिप कॉन्फ़िगर है। राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, दिस इज द नेटवर्क ऑफ 21, 23, इंटरफेस फास्ट इथरनेट F0/1, F0/1,
F0/0 F0/। तो स्प्लिट ओरिजिन क्या करेगा, जैसे कि अगर मैं कोई अपडेट सेंड करता हूं राउटर 1 से राउटर 2 को, तो राउटर 2 क्या करेगा, या तो वो मल्टीकास्ट करेगा या फिर ब्रॉडकास्ट करेगा। मल्टीकास्ट करेगा फिर भी इस पे तो सेंड करेगा ही करेगा भाई, राउट बैक करेगा ना वो रिप, और इस पे भी सेंड करेगा। तो स्प्लिट ओरिजिन का काम था, अगर कोई पैकेट सर ये ब्रॉडकास्ट किया है मल्टीकास्ट किया? ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट यही दोनों करता है। वर्जन 1 ब्रॉडकास्ट करता है, वर्जन 2 मल्टीकास्ट करता है। ओके सर। ओके, सो अगर कोई अपडेट पैकेट सेम इंटरफेस पे रिसीव होता है तो उसको कभी भी राउट बैक उसी इंटरफेस पे नहीं करेगा। जैसे कि अगर मैं कोई डेटा सेंड करता हूं जलज को, तो जलज क्या करेगा, बाकी वो सबको सेंड करेगा, मुझे नहीं सेंड करेगा। ठीक है, अगर वो मुझे सेंड करेगा फिर मैं उसको सेंड करूंगा, फिर वो मुझे सेंड करेगा, तो वो क्या कर रहा है, नेटवर्क में लूप बनता है। ठीक है ब्रो। हाँ सर। ओके, इन लैब बताता हूँ। तो फिर आता है एक मेरा इंटरफेस, एक पैसिव इंटरफेस। पैसिव इंटरफेस में क्या होता है, दिस इज यूज्ड टू स्टार्ट एंड सप्रेस राउटिंग प्रोटोकॉल अपडेट ऑन इंटरफेस वेयर अपडेट आर नॉट नीडेड। जहां पे जिस इंटरफेस पे हमको अपडेट का नीड नहीं होगा, जहां से हम चाहते हैं कि यहाँ से हमें अपडेट रिसीव हो या ना हो, वहां पे पैसिव इंटरफेस इनेबल करते हैं। जैसे कि राउटर 3 है, इस इंटरफेस पे कनेक्टेड है फास्ट इथरनेट F0/0 पे। अगर हम चाहते हैं कि भाई हमें राउटर 3 से कोई अपडेट पैकेट ना रिसीव हो, तो हम क्या करेंगे, फास्ट इथरनेट F0/0 पे पैसिव इंटरफेस इनेबल कर देंगे। अब जब पैसिव इंटरफेस इनेबल होगा तो मुझे राउटर 3 से कोई भी अपडेट पैकेट रिसीव नहीं होगा, बट हम इधर से सेंड कर सकते हैं अपना अपडेट पैकेट। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल हमने किया था कि करना है अभी? सर नहीं किया था शायद। ठीक है, तो कर लेते हैं अभी। रिप में क्या होता है, या कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या होता है कि जो हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होगा उसको हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। इस प्रैक्टिकल को सब लोग देखना, क्योंकि अभी मैं इसको दूंगा करने के लिए सबको। राउटर 0 पे कॉन्फ़िगरेशन मोड फास्ट गीगा इथरनेट 0/0 21.0.0.1 नो शटडाउन एक्सिट। ट्वेंटी 2300 या 100। एक्सिट। बस 5 मिनट। ओके, तो जिस राउटर पे हम डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है उसी को कॉन्फ़िगर करते हैं। जो पहला हमारा कमांड होगा राउटर रिप, और सबसे पहले वर्जन
बाय डिफॉल्ट वर्जन 1 हमारा रन होता है, हमें वर्जन 2 रन करना होता है, क्योंकि वर्जन 1 जो था वो क्लासलेस राउट को सपोर्ट नहीं करता था, तो हमारा फिर नेवर सिर्फ अप नहीं आएगा। फिर जो हमसे नेटवर्क कनेक्टेड है राउटर 0 से कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है, 21 का। ठीक है, इसमें इस कॉन्फ़िगरेशन में किसी को डाउट? राउटर रिप वर्जन 2 network 21 and network is no, भाई इतना नहीं, 23। मैम क्लास, मैम और इस पे राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क इज 23। वेट फॉर 30 सेकेंड, क्योंकि हर 30 सेकेंड पे ये अपडेट सेंड करता है। हैप्पी शो IP route. Now you can see 21 network is connected with the router RIP. That R means RIP. Okay, and then 120 is by default AD value of RIP. One is metric. Metric is our of RIP is hop count. मतलब कि सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में हमारे कितने राउटर पड़ते हैं वो मेरे हॉप काउंट होते हैं। तो एक राउटर है तो एक है मेट्रिक Y23001। अगर पिंग करना है सक्सेसफुल होगा। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो।